लेट्स कंटिन्यू विथ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। कल हमने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी और हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था कि व्हाट इज अ सेक्टर, व्हाट इज अ सेगमेंट, हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। लेट्स डिस्कस दैट थिंग वंस अगेन ताकि आपको याद हो जाए। ये आपका क्या है, सेक्टर। दिस इज सेक्टर। दो रेडियस और आर्क, आर्क प्लस रेडाई, रेडियस का प्लूरल इज रेडाई, तो 2 रेडाई एंड 1 आर्क। तो ये छोटा है, सो दिस इज माइनर सेक्टर एंड रिमेनिंग पोर्शन, ये बाकी का जो आपका बचा है, दिस इज मेजर सेक्टर। ये रेडियस और ये मेजर आर्क, ये मिलकर के क्या बनाएंगे, मेजर सेक्टर। ठीक है। अब हमको यदि इसका एरिया निकालना है, इफ़ वी नीड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस माइनर सेक्टर, तो हमने क्या अज्यूम किया कि इस सर्कल की रेडियस है आर और ये एंगल, सेंटर पे जो एंगल बना रही है, आर्क ने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया, दैट एंगल इज थीटा। Angle subtended by arc at the center of the circle is theta and radius of the circle is r. You know that sum of all angles around a point is 360 और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये थीटा पार्ट है आउट ऑफ 360, दैट इज थीटा बाय 360 पार्ट है किसका, सर्कल के एरिया का। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी आपको पता है कि यदि ये माइनर आर्क की बजाय यदि ये डायमीटर होता, हाँ डायमीटर होता, तो ये एंगल कितना होता, 180 डिग्री। तो बेटा यहाँ थीटा की जगह 180 लिखते, तो 180 अपॉन 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, 180 बाई 360 क्या हो गया, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला है, आप छोटी क्लास से यूज़ कर रहे हो। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया का हाफ। तो बात समझ में आई, सेमी सर्कल हो गया तो हाफ पाई आर स्क्वायर। तब हम उसको माइनर मेजर सेक्टर नहीं बोलते, उसको सेमी सर्कल बोलते हैं। देन इट इज़ अ स्पेशल नेम। जब एंगल 180 से कम हो तो माइनर, 180 से ज़्यादा हो तो मेजर, और एग्जैक्टली 180 हो देन इट इज़ नोन एज सेमी सर्कल। सर्कल विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेमी सर्कल्स बाय डायमीटर। दिस वाज द फर्स्ट प्रूफ, किसने दिया था, थेल्स ने। हाँ, फर्स्ट प्रूफ दिया था कि आपको जो सर्कल है, डायमीटर डिवाइड सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये फर्स्ट नोन प्रूफ है। अभी हम आ जाएं कि अब हमको यदि लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है कि ये कितना है, तो ये सर्कल का पार्ट है, पूरे सर्कल का सरकमफरेंस कितना था, 2 पाई आर, और ये कितना पार्ट है, थीटा बाय 360। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। और आप यदि 2 से इसको कैंसिल कर दो तो यू कैन राइट एज थीटा अपॉन 180 टाइम्स पाई आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट जनरली हम यही लिखते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। नेक्स्ट है आपका लेंथ ऑफ आर्क हो गया, क्लियर। लेंथ ऑफ आर्क को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि हमें निकालना है मेजर सेक्टर का एरिया, तो मेजर सेक्टर का एरिया यदि हमें कैलकुलेट करना है ये वाला पोर्शन का, तो हम क्या करें, पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दें। एक तरीका हमारे पास ये है, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वी कैन सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये हटा दें तो जो बचेगा वो मेजर सेक्टर का एरिया होगा। या हम क्या कर सकते हैं, हम रिमेनिंग एंगल ले सकते हैं। ये एंगल थीटा था तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या हो गया, 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। और यदि हमें दोनों ही निकालना है कि माइनर सेक्टर का भी निकालो, मेजर का भी निकालो, तो माइनर सेक्टर का एरिया निकाल करके सर्कल में से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वो भी हमको क्या देगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फिर हमने बात की थी सेगमेंट की। व्हाट इज अ सेगमेंट, सेगमेंट कैसे बनता है, यदि हमने इसमें कॉर्ड ड्रॉ कर दी तो कॉर्ड प्लस आर्क से क्या बनेगा, सेगमेंट। ये छोटा है तो दिस इज नोन एज माइनर सेगमेंट एंड रिमेनिंग पोर्शन इज ऑल्सो मेड बाय आर्क ऑफ द सर्कल एंड दिस कॉर्ड, सो दिस इज नोन एज मेजर सेगमेंट। अब यदि हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम इसमें से टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेगमेंट, हमने इसको ज्वाइन किया तो इसका एरिया निकालना है
तो हम इस सेक्टर के एरिया में से यदि इस ट्राइंगल का एरिया हटा दें तो जो बचेगा वो इस सेगमेंट का एरिया होगा। तो हमें सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने पर फोकस करना पड़ेगा। ट्राइंगल आपका मैंने कल 3 टाइप बताए थे। एक केस में यदि आपका एंगल ये 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री दी है, तो थीटा यदि 90 डिग्री है तो आपका ट्राइंगल क्या होगा, दिस विल बी राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसकी बेस भी आर, रेडियस भी आर, तो इसका एरिया होगा हाफ आर इंटू आर, दैट इज हाफ आर स्क्वायर। इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हाफ आर स्क्वायर, सेक्टर का एरिया यही था थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, इसमें से हाफ आर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो विल गेट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, दैट इज द कंसेप्ट। अब यदि आपका एंगल 60 डिग्री है, यदि इन दोनों के बीच का एंगल 60 है तो आपको क्या पता है कि ये भी रेडियस, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी तो वो दोनों एंगल भी क्या आएंगे 60। इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, तो ट्राइंगल क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, पर ए किसके इक्वल है, रेडियस के, तो इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/4 r स्क्वायर। दूसरा केस, यदि हमें बोला कि कॉर्ड की लेंथ रेडियस के इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, उस केस में भी ट्राइंगल क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल, तब भी एरिया क्या होगा, √3/4 r स्क्वायर। क्लियर है, ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। हाँ, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे, मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलती है, तो ये सब हमने कंसेप्ट पढ़ लिया। तो अब हम, ये क्यों नहीं मिटा भाई, ओह ठीक। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या बोला है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यू नो। नाउ टू कैलकुलेट फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ध्यान से पढ़ना, सेक्टर बोला है, सेगमेंट बोला है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, रेडियस 4 एंड एंगल 30, मतलब थीटा 30, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। आपने सिंपली एक डायग्राम बनाया, सर्कल बनाया, एक 30 डिग्री का एंगल बना दिया, APB सेंटर OAPB, दिस इज योर माइनर सेक्टर। तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 दी है, जब भी नहीं दी हो तो यू विल टेक एस 22/7। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करें तो थीटा इज 30/360 इंटू पाई इज 3.14 इंटू रेडियस इज 4/4। क्लियर, तो एरिया आपका क्या हुआ, देखो 30 का 0 से 0 कैंसिल, 3 12 4 3 12, बचा ये 3 से कैंसिल नहीं होता है तो मल्टीप्लाई कर लें, 14 4 56, 4 3 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 12, 3 1 3, बचेगा 1, 16, 3 5 15, बचेगा 1, 3 3 9, 4.153 अप्रॉक्सीमेटली 4.153 यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने क्या निकाला, माइनर सेक्टर का एरिया। अब हमसे क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया भी पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर किसके इक्वल होता है, इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए, मतलब हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। हमने ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है ये वैल्यू, तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड, पाई इज 3.14, आर इज 4/4 माइनस इसकी वैल्यू है 4.153। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करें, 4 4 16, 16 इंटू 3.14 क्या हो गया,
502.5024, डेसिमल 2 प्लेस छोड़ के 50.24 में से हमें 4.153 माइनस करना है। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया, 10 माइनस 3 7, 14 माइनस 6 इज 8, 0, 50 माइनस 4 46.087 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा एक बात और, यदि मुझे सीधे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना होता तो पता है हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ पर सिंपली हम ये काम भी कर सकते थे कि यदि मेजर सेक्टर ही निकालना है तो पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर है, यू कैन टेक पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन 1 माइनस 30, थीटा 30 था, 30 अपॉन 360। अब आप देखो ये आपका क्या हो गया, एक्चुअली मेजर सेक्टर निकालना है तो हम डायरेक्टली 360 माइनस थीटा कर देते ना, ये एलसीएम लेके 360 माइनस 30 होगा, दैट इज़ 330 अपॉन 360, तो हम सीधे ये करते 330 अपॉन 360, पाई इज़ 3.14 इंटू आर इज़ 4 इंटू 4, और ये कैलकुलेशन करते आंसर आ जाता, ये 3 से गया 11, ये 3 से गया 12, 4 3 12, अगेन 11 इंटू 4 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 3, ये कैलकुलेशन करोगे तो भी आपका एरिया सेम आएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो इस साल आपके सिलेबस से हट गया है बेटा, आपको एंगल दिया है 120 डिग्री, सेंट्रल एंगल 120 डिग्री हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द सिलेबस। यदि आपको लगता है कि मैं आपको एक बार बता दूं तो आप मुझे आज व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना, मैं तो चाहती हूँ कि बता दूँ, पर कई बच्चों को लगता है कि जब आ ही नहीं रहा है तो पढ़ के क्या फ़ायदा। यदि आपको लगता है कि ये सीखना है तो आई विल टीच यू, तो कल मुझे बता देना। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 12.2 पर, आज बता देना तो कल की क्लास में रिकॉर्ड कर देंगे। अब आप आ गए सीधे एक्सरसाइज 12.2 पे, आपको क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 एंड एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री, मतलब थीटा क्या है 60 डिग्री, रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर। हमेशा सर्कल बना लो 60 डिग्री के अंदाज से, ये 60 डिग्री, रेडियस क्या है 6, OAB, हमको इसका एरिया निकालना है। हाँ, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट P ले लिया, तो एरिया ऑफ OAPB, दिस इज माइनर सेक्टर, इक्वल टू क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला लिखा, थीटा 60 है, 60 अपॉन 360, पाई नहीं दिया है तो यू नीड टू टेक 22 अपॉन 7 इंटू आर है 6 इंटू 6। 60 और 360 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, 6 6 36। अब ये 6 से ये 6 कैंसिल, 22 6 6 2 12, 6 2 12 और 1 132 अपॉन 7। तो या तो हम लिख दें 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम इसको डेसिमल में दोनों कर दो हमेशा, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 1 7 बचेगा 62, तो 7 7 7 8 56, फिर बचेगा 660, तो 7 8 56, अराउंड 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 132 डिवाइडेड बाय 7, 18.85। अच्छा मैंने अगला नहीं किया तो 85 आएगा। डेसिमल के बाद हमेशा 2 प्लेस तक निकालो, मेक इट अ रूल कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक कैलकुलेट करो, तो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आपका एरिया आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड में बोला फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। व्हाट इज अ क्वाड्रेंट, वी हैव नॉट डिस्कस्ड दैट। तो चलो पहले हम क्वाड्रेंट क्या होता है वो डिस्कस कर लें। ये आपका एक सर्कल है, अब मैंने यदि इसमें एक डायमीटर बना दिया तो आपको 2 सेमी सर्कल दिख रहे हैं। अब इसमें राइट एंगल पे मैं एक और डायमीटर बना दूँ, तो मुझे इसमें 4 पार्ट्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। दिस इज नोन एज क्वाड्रेंट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, जब भी सेंटर पे एंगल 90 डिग्री बनेगा तो वह क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। जब हमने वो पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब हमने क्वाड्रेंट पढ़ा था। हम प्लेन को 2 एक्सिस से डिवाइड करते हैं, राइट एंगल पे दोनों एक्सिस होती हैं, तो वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दे आर ऑल्सो नोन एज क्वाड्रेंट, 1/4 ऑफ दैट। तो ये 1/4
एंगल यदि हम लें तो 90/360 होगा ना, सेंटर पे एंगल 90/360 इज अगेन 1/4। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, जैसे सेमी सर्कल का क्या था, हाफ पाई आर स्क्वायर, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट का उसका भी हाफ हो गया, सो इट इज़ 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो अब हमको क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस, हमको क्या दे रखा है इसका, सर्कमफरेंस, मतलब सर्कमफरेंस मतलब 2 पाई आर की वैल्यू तो है 22 सेंटीमीटर, और आपसे 1/4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हम क्या करें, हम पहले इसमें 2 पाई आर से आर की वैल्यू निकालें कि व्हाट इज़ रेडियस, पहले यहाँ से रेडियस निकालेंगे फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ, तो 2 पाई इज 22/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 22, 22 कैंसिल, रेडियस 1 आया, हाँ कैंसिल हुआ, 1 हुआ, 0 नहीं हुआ, ये 7/2 उधर चला गया, तो रेडियस क्या हो गई 7/2 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर। एंड यू नो दैट टू कैलकुलेट विथ पाई it is easier to substitute 7/2 rather than 3.5. तो 1/4 pi is 22/7, रेडियस 7/2 इंटू 7/2, एक 7 से एक 7 कैंसिल, एक 2 से ये कैंसिल, 11 7 ज़ा 77 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8, ये आएगा, डिवाइड करें 8 9 ज़ा 72, बचेगा 5। 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैलकुलेट हो गया। अब ये एक्चुअली टर्मिनेटिंग था, आपको पता है नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, डिनोमिनेटर में 8 क्यूब, 8 मतलब 2 क्यूब, हाँ 2 क्यूब इज़ 8, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, तो इसको टर्मिनेट करना है। यदि वो है टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो आपको एटलीस्ट 2 प्लेस तक निकालना है, पर टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेट करो उसको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मान लो कि आपकी घड़ी है, हाँ, तो घड़ी में आपका क्या होता है, एक होता है मिनट हैंड, एक होता है आवर हैंड, हाँ, तो यहाँ पर सपोज लिखा है 1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इक्वल डिस्टेंसेस पे लिखा होता है, मैंने अपने आप लिख लिया तो थोड़ा सा एब्जर्ड है। आपको क्या पता है कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है। अब ये सिंपल सी बात है कि यदि घड़ी घूमेगी तो वो क्या बनाएगी, दैट विल मेक अ सर्कल। हाँ, यदि हम इसको ऑन कर दें तो ये आपका ये घूम रही है, तो ये क्या एक जो पाथ ट्रेस करेगी दैट इज इक्वल टू अ सर्कल। हाँ, मिनट हैंड ये मैंने तो वो वाली ऑन कर दी, क्या बोलते हैं, टाइमर। यदि हम ऐसे घड़ी देखें तो ये देखो आपकी ये मिनट हैंड है, ये भी एक सर्कल ट्रेस करेगा, आई कैन नॉट राइट ऑन दिस विल ट्रेस अ सर्कल। ये आवर हैंड है और ये सेकेंड हैंड है रेड कलर का जो छोटा सा है, ये तीनों क्या ट्रेस करेंगे, जब वो एक चक्कर पूरा लगा लेंगे तो एक सर्कल बनाते हैं, है ना, सिंपल सी बात। तो अब आपका बेसिक नॉलेज टाइम के बारे में, टाइम और क्लॉक के बारे में, कि भैया एक बात बताओ कि मिनट हैंड को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, हाउ मच टाइम डज अ मिनट हैंड टेक टू कंप्लीट 1 रोटेशन। 12 से शुरू किया 12 पे आए, 1 से शुरू किया 1 पे आए, कितना टाइम लगेगा, इट विल टेक 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में 1 रोटेशन कंप्लीट होता है। हाँ, और आवर हैंड की बात करें तो आवर हैंड को पूरा घूमने में 12 आवर्स लगते हैं। 12 बजे के बाद वापस 12 कब बजेगी, 12 घंटे बाद बजेगी, तो वो पूरा राउंड लगा कर के आएगा। 12 आवर में 1 रोटेशन होता है। हाँ, ये मिनट हैंड का है, मिनट हैंड को हम मिनट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट हैंड, हाँ दिस इज़ फॉर मिनट हैंड, दिस इज़ फॉर आवर हैंड। और आपके पास एक सेकेंड हैंड भी होता है, जो एक्चुअली सेकेंड हैंड मतलब वो वाला सेकेंड हैंड नहीं है, हाँ जो अपन बेचते हैं कि सेकेंड हैंड चीज़ बेच दो वाला नहीं। सेकेंड हैंड का क्या है, वो 1 मिनट में
1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेगा। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। सेकेंड हैंड टेक्स 1 मिनट या 60 सेकेंड्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। ये बात समझ में आ गई कि एक पूरा राउंड लगाने में मतलब 360 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लग रहा है। तो अब यदि हम मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड को 60 मिनट में एक राउंड लगा रहा था। तो अब एक बात बताओ कि 10 मिनट में कितना लगाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ, तो हम सिंपली 1 मिनट का निकाल लें कि 1 राउंड में 60 मिनट में 1 राउंड, तो 1 मिनट में कितना होगा 1/60। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा 1/60 × 10 मतलब 1/6 राउंड लगा लेगा, है ना। ये आपका पता चल गया कि 1 मिनट में कितना लगेगा 1/6। तो 15 मिनट में कितना होता है, एंगल हम निकाल सकते हैं कि आपका जो आर हैंड है, जो मिनट हैंड है सॉरी, ये यहाँ से यदि चलना शुरू किया और एक राउंड कंप्लीट करके यहीं पर आया तो इसने 360 डिग्री रोटेट किया। कितने देर में 60 मिनट में 360 डिग्री रोटेट हुआ। 360 डिग्री रोटेट हुआ कितनी देर में 60 मिनट्स में। तो कैंसिल किया 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना रोटेशन हुआ मिनट हैंड का 6 डिग्री। तो 10 मिनट में रोटेट होगा तो 10 मिनट में कितना होगा 10 × 6 दैट इज़ 60 डिग्री। 10 मिनट में 60 डिग्री। ये तुमको बेटा बचपन से याद होगा कि घड़ी जो है ना, अब यदि 12 से 3 पे आएगा काटा तो ये 90 डिग्री बनता है। तो ये कितने मिनट हो गए, ये 15 मिनट्स हुए। 15 × 6 will give you 90 डिग्री। 15 × 6 90 डिग्री। तो 15 × 6 इज़ 90 डिग्री। और यदि पूरा ऐसे आ गया डायमीटर 6 बज गई तो 30 मिनट्स हो गए। तो 30 मिनट मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट में 6 डिग्री, एंगल कितने का हुआ 180 डिग्री, दैट इज़ अ स्ट्रेट एंगल। बात समझ में आ गई। तो 1 मिनट में मिनट हैंड जो घूमता है वो 6 डिग्री का रोटेशन करता है। 1 मिनट में 6 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट्स में इट मूव्स 360 डिग्री। 60 मिनट में 360 डिग्री घूमता है तो 1 मिनट में 360/60 6 डिग्री घूमेगा। अब यदि आपको बोला 5 मिनट्स में तो 5 × 6 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। आपका एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो अब क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। तो लेंथ जो है मिनट हैंड की वो सर्कल की क्या बन गई रेडियस। तो हमको रेडियस क्या दी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट, टाइम कितना दिया है 5 मिनट, कि 5 मिनट में जहाँ भी था वहाँ से 5 मिनट में कितना एरिया स्वीप किया। ये कितना एरिया है हमसे ये पूछा। तो हम सिंपली क्या करेंगे 5 मिनट का एंगल क्या होगा, एंगल स्वेप्ट इन 5 मिनट्स, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट इक्वल टू 5 × 6 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया 30 डिग्री। एंगल कितना हो गया 30। तो आपको क्या पता चल गया कि आपका थीटा तो है 30 और लेंथ ऑफ मिनट हैंड मतलब रेडियस, रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना है, एंगल क्या है छोटा एंगल है तो माइनर सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और माइनर जब तक लिखा नहीं हो, यदि सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर बोला है मतलब माइनर, एरिया ऑफ सेगमेंट बोला है मतलब माइनर। मेजर के लिए दे विल मेंशन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ कि मेजर का एरिया निकालो। जब भी सेक्टर या सेगमेंट का जिक्र होगा एनसीईआरटी में उसका मतलब माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट ही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर लिख देते हैं सिंपली, एरिया ऑफ सेक्टर AOB इक्वल टू θ/360 × πr²। वैल्यू फॉर्मूले में डालेंगे पर फॉर्मूला हर बार लिखें ताकि आपको याद हो जाए, है ना। 30/360, पाई की वैल्यू नहीं दी है तो 22/7, रेडियस कितनी है 14 × 14। क्या क्या कैंसिल हो रहा है 30 से 12, 7 2 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 22 7 ज़ा 154 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 बचेगा 1, तो 51.33
या 3 बार लिख सकते हैं, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। नेक्स्ट इज अ chord of a circle. A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. तो chord है उसने सेंटर पे राइट एंगल सबटेन किया। ये एंगल 90, अच्छा नहीं बना, लेट मी रीड्रॉ इट। ये बन गया, ये कॉर्ड है, इसने सेंटर पे एंगल बनाया 90 डिग्री, ओ ए बी। अब आपको बोला है रेडियस 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10, दिस इज 10। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया पूछा है, हाँ सेगमेंट का एरिया आपसे ये वाला एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी या ओ ए बी, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो हमको ये वाला एरिया निकालना है, ये जो एरिया है ये कैलकुलेट करना है। अच्छा, वाइट करने पे गड़बड़ी हो जाती है कि बाहर की बाउंड्री मिक्स हो जाती है। ये एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकाल करके उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो हमने इसको कुछ नेमिंग कर दे, ए बी कर दिया, इसको सपोज पी कर दिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला हम वही लिखेंगे जो फॉर्मूला है, पर हमें क्या पता है यहाँ पर बेस हाइट दोनों रेडियस के इक्वल है। रेडियस कितनी है, 10। थीटा आपका क्या है, 90 डिग्री, मतलब बेसिकली क्या बन गया, एंगल 90 मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेंट। 90 बाई 360 करेंगे तो भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, यहाँ वैल्यू रखें, तो 90/360 पाई की वैल्यू ध्यान देना, वहाँ लिखा है 3.14 यूज़ करो। रेडियस है आपकी 10 इंटू 10 माइनस हाफ, यहाँ पर भी बेस और हाइट दोनों भी क्या है 10 तो कैलकुलेशन करें, 2 5 ज़ा 10, 5 10 ज़ा 50। यहाँ पर 0 से 0, 9 4 ज़ा 36, 4 से कैंसिल करें तो हम इसको कैंसिल करें बजाय 100 कैंसिल करने के, हाँ तो 2 कैंसिल हुआ, ये क्या आ गया 157। अब यदि मैंने इसको ही कैंसिल किया तो 100 से मल्टीप्लिकेशन 157/2 हो गया। सिंपली दिस इज़ 157/2 विच इज़ 2 7 ज़ा 14, बचा एक, 17 2 8 ज़ा 16, 78.5 माइनस 50, आंसर क्या आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इसको इधर इससे कैंसिल कर देती तो 5 5 ज़ा 25, फिर 25 को इससे मल्टीप्लाई करूँगी, टाइम लगेगा, तो कैलकुलेशन अपने हिसाब से कंफर्ट जोन में जाके करो। आपका इसका एरिया क्या आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया इस 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनर सेगमेंट है। सेकेंड पार्ट में मेजर सेक्टर का एरिया पूछा है, ये वाला एरिया पूछा है, ये नहीं, ये तो सेगमेंट है। मेजर सेक्टर मतलब ये एरिया पूछा है, पैकमैन जैसा दिखता है ना, दिस एरिया हैज़ बीन आस्क्ड, ये वाला। तो हम क्या करें, हम सीधे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला लगा दें। तो हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला लगा दें, विच इज़ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू, एंगल क्या होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला पोर्शन हमको निकालना है, ये तो एंगल ये 90 था, रेडियस आपकी 10 है, तो दिस इज़ 360 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 360, पाई इज 3.14 इंटू रेडियस 10 इंटू 10, बेसिकली दिस विल गिव यू 314। तो 360 में से 90 को माइनस किया तो क्या बचेगा 270 अपॉन 360, 3.14 इंटू 100 इज 314। 0 से 0 कैंसल, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 157 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2।
तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर डिवाइड कर देंगे, इजी हो जाएगा। 3 से 1 21, कैरी 2, 15 3 45 और 2 47 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 2 3 2 5 0.5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये जो आपका यहाँ पर इस तरह से 90 डिग्री पे बनेगा, ये जो मेजर सेक्टर है इसका एरिया आपका आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत ध्यान देना बेटा, पाई की वैल्यू क्या दी है, पाई की वैल्यू कुछ और दी है तो 22/7 दी है तो वो रखनी है, 3.14 दी है तो वो रखनी है, आंसर चेंज हो जाएगा। यदि आपने 3.14 की बजाय 22/7 लिया, करके देख लेना, आपका आंसर सेम मैच नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, सर्कल है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। चलो एक सर्कल ले लिया जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। सब एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अब आर्क ने सेंटर पे एंगल कितना बनाया, 60 डिग्री। जैसे ही आपने ये एंगल 60 डिग्री देखा, आपको क्या याद आ जाना चाहिए कि ये यदि बनेगा तो ट्राइंगल कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आपसे क्या पूछिए, इस आर्क की लेंथ हमसे पूछिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क मतलब ये पूछा है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में पूछा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, मतलब इसका एरिया, इस सेक्टर का एरिया। फिर तीसरे में पूछा है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ये सेगमेंट का एरिया भी पूछा है। 3 चीज़ें हैं क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पार्ट के लिए, अच्छा हर पार्ट के लिए आपके पास सबसे पहले क्या है कि थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो अब आपको फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो लेंथ ऑफ आर्क थीटा इज 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी है तो 22/7 लेंगे। ऐसे भी रेडियस 7 का मल्टीपल है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 60 से कैंसिल हुआ 6, 7 3 21, 3 2 6, 6 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट का आंसर है लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर, तो हम यहाँ सेकेंड मेंशन करके एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, 60/360, पाई इज 22/7, आर स्क्वायर 21 इंटू 21, ये कैलकुलेशन करनी है। अब आपको पता है कि 60/360 सीधे 1/6, 7 3 21, 3 2 6, 2 से इसको कैंसिल किया 11, 21 इंटू 11, 11 1 11 का 1 कैरी आया 1, 11 2 22, 22 और 1 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट का आंसर उसको हाईलाइट कर दीजिए। हाँ, आपका ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ सेगमेंट। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। तो अब बेटा दिया नहीं है अभी, तो हालांकि आपका क्या है, आपका वो है फिल इन द ब्लैंक टाइप, तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ज़्यादा मार्क्स में आता तो आपको लिखना पड़ता ये एंगल 60 है, ये रेडियस, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इन तीनों का सम 180, वो 60 था तो ये भी आ गया 60। सो ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज √3/4 आर स्क्वायर, √3/4, आर क्या है 21 इंटू 21, 21 का स्क्वायर 441, 441 √3 डिवाइडेड बाय 4। ये आपका ट्राइंगल का एरिया है, वो आपका सेक्टर का एरिया है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे, फिर वैल्यू रख देंगे 231 माइनस 441 √3/4। आई थिंक NCERT में यही आंसर है। हाँ, और ब्रैकेट लगा के सेंटीमीटर स्क्वायर, NCERT में यही ऐसा ही आंसर दिया हुआ है। यदि √3 की वैल्यू दी होती तो हमको सब्सटीट्यूट करके आंसर
डेसिमल में कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, a chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर, सॉरी, a chord of a circle of radius, chord है, ये chord है, radius 15 मीटर, subtends an angle of 60 डिग्री at the center, OAB, ये chord है जिसकी सर्कल की रेडियस है 15 सेंटीमीटर, इसने सेंटर पे एंगल कितना बनाया 60। अब बेटा ये देखते ही पता चल जाना चाहिए, जैसे इसने 60 बनाया कॉर्ड की लेंथ भी क्या हो गई 15, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल क्या बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये बात आपको देखते ही याद आ जानी चाहिए। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, हमको इसका एरिया निकालना है और बाकी पोर्शन का भी एरिया निकालना है। पाई की जगह 3.14 है और √3 की वैल्यू 1.73 गिवन है, तो आंसर डेसिमल में निकालना पड़ेगा, दैट इज़ मैंडेटरी। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ, इसको हम बोल दें P, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इक्वल टू क्या होगा θ/360 πr², और एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB विल बी √3/4 r²। तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट APB इक्वल टू क्या होगा θ/360 πr² माइनस √3/4 r², ये होगा। थीटा इज 60, तो 60/360, पाई की वैल्यू है 3.14, आर आपकी है 15 × 15 माइनस √3/4 × 15 × 15, यही हुआ। कैलकुलेशन करेंगे 60/360 सीधे 1/6 होता है आपका, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, इसको भी कैंसिल कर दें 2 से, दिस इज़ 1.57। तो 1.57 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 15, 15 5 ज़ा 75, तो 1.57 मल्टीप्लाइड बाय 75 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 है, 1.73 डिवाइडेड बाय 4, 15 × 15 इज़ 225। तो अब कैलकुलेट करें, हम इसको 4 से डिवाइड कर दें सपोज, (56.25) मल्टीप्लाइड बाय 1.73 एंड 1.57 मल्टीप्लाइड बाय 75। तो मैं अभी कैलकुलेटर से कर रही हूँ, आप अपने आप कीजिएगा। 1.57 × 75, दिस इज 117.75 माइनस 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 56.25, 97.3125, दिस इज 97.3125। सब्ट्रैक्ट करें आपस में तो क्या होगा 117.75 माइनस 97.3125, 20.4375, दिस इज 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सेगमेंट। अच्छा, इसमें पता है कैलकुलेशन एक तरह से और कर सकते थे, यहाँ भी 15 × 15 है, यहाँ भी 15 × 15 है, आप इसको कॉमन ले सकते थे। आपका फिर क्या बचता, 15 का स्क्वायर मतलब 225 बाहर आ जाता, यहाँ बचता θ/360 मतलब 1/6 × 3.14 माइनस √3 मतलब 1.73/4, बस ये कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो यहाँ पर आपका ये 2 से कैंसिल हो रहा है 3, ये आ गया 1.57, यहाँ पर 4 है। अब आप 1.57 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो 225 टाइम्स 0.523 माइनस इसको डिवाइड करते हैं 0.44 ज़ा 16 बचेगा 1, 3 4 3 ज़ा 12 बचेगा
0.523 माइनस 0.4325 मल्टीप्लाइड बाय 225, देखो क्या आएगा 0.523 माइनस 0.4325 0.0905 मल्टीप्लाइड बाय 225, तब भी 20.3625, कुछ गड़बड़ हुई? 20.3625 आ रहा है। लेट मी चेक, मैंने कुछ यहाँ 3.14 डिवाइडेड बाय 6 इस 0.52, हाँ 0.52333 करेक्ट। तो वो डेसिमल के प्लेसेस का फ़र्क पड़ेगा। एंड 1.73 डिवाइडेड बाय 4 इस 0.4325, तो 0.4325 माइनस 0.5233 0.0908 मल्टीप्लाइड बाय 225 माइ 20.43। डेसिमल के प्लेस का फ़र्क पड़ा। यदि मैं इसको 33 लेती हूँ बजाय 0 के, यदि मैं इसको 33 लूँगी तो मेरा आंसर यही आ जाएगा 20.4375। ठीक है, तो कैलकुलेशन जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। ये हमारा किसका एरिया आया? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, तो 20.4375। पाई 22, पाई यहाँ पर 3.14 थोड़ी था, पाई तो यहाँ पर हमने 22/7, हाँ 3.14 है, पाई 3.14, ओके 3.14 इंटू रेडियस है 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। अब देखो यहाँ डेसिमल है और ये 5 का मल्टीपल है, ये 2 का है, तो ये हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा। तो 5 3 ज़ा 15, 5 से कैंसिल किया 20, 2 से कैंसिल किया ये आ गया 157, इसको 5 से कैंसिल किया 3, इसको 2 से कैंसिल किया 78.5 इंटू 9, तो 78.5 इंटू 9 आ गई कैलकुलेशन। तो 78.5 इंटू 9 करें, 706.5 में से माइनस करना है 20.4375। लाइक डेसिमल के लिए ऊपर जितने चाहिए उतने ज़ीरो लगा लो। 75 गया इसमें से तो बचेगा 25, 10 में से 4 गया 6, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो बस इसको ढंग से सिस्टमेटिकली करना है। अब इनफैक्ट आपको आएंगे सारे एमसीक्यू में ही, तो आपको जनरली कैलकुलेशन इतनी लेंदी वाली नहीं होगी। बाकी सिंपल कंसेप्ट है। ये 120 डिग्री सिलेबस से बाहर है, तो क्वेश्चन 7th हमको नहीं करना है। क्वेश्चन 8th में आपको होमवर्क में दे रही हूँ। इसमें क्या बोला है, घोड़े को हमने बांध लिया, एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पार्क दे देते हैं। उससे पर्पस क्या होता है कि ये एंगल आपका क्या हो गया 90, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हमको इसका एरिया, ये कितना एरिया ग्रेस कर सकता है, तो जितनी लंबी रस्सी मैक्सिमम एरिया, मिनिमम तो उसकी मर्जी हो कहीं भी कुछ खाए ही नहीं, उपवास कर ले, हाँ मैक्सिमम एरिया विच इट कैन बी ग्रेजिंग इज इक्वल टू इसकी रेडियस, और ये दोनों बाउंड्री हो गई आपकी। तो ये 1/4 पाई आर स्क्वायर से निकल आएगा। अब यदि आपने इसकी रस्सी की लेंथ बढ़ा दी और आपसे पूछा कि कितना एरिया इंक्रीज़ हो गया, तो अब हम ये रेडियस जो इंक्रीज़ हो गई ये एरिया निकाल लें, उसमें से पुराना माइनस कर लें, तो दिस इज़ द इंक्रीज इन एरिया, है ना। सिंपल कंसेप्ट है, तो ट्राई करना। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, एक हॉर्स की जगह आपको बोलेंगे यहाँ भी एक हॉर्स बांध दिया, यहाँ भी बांध दिया, यहाँ भी बांध दिया, या एक ट्राइंगुलर फील्ड में गाय बांध दी, चारों कॉर्नर पे बफेलो बांध दी, हॉर्स बांध दिया, कुछ भी बांध दें, कंसेप्ट विल रिमेन सेम। हाँ, ये स्क्वायर या रेक्टेंगल देने का पर्पस क्या होता है, एंगल 90 डिग्री। ठीक, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।